अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं, क्योंकि इनसे इंसान की पहचान बनती है। यदि इंसान में अच्छे विचार ही नहीं तो उसे कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरे विचार हमेशा इंसान को नीचा ही दिखाते हैं। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर खुद को ही बदल ले। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। सफलता अक्सर कड़ी मेहनत की राह चलकर ही हासिल होती है, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता तो इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं होता है जब कोई तुम्हें समझता नहीं, बल्कि सबसे कठिन दौर तो वह होता है जब तुम अपने आप को समझ नहीं पाते हो। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ ही होता है। सही समय का इंतजार मत करो, यह मत सोचो कि अपना भी वक्त आएगा, बल्कि कोशिश करते रहो, क्योंकि सही समय अपने आप नहीं आता है, बल्कि आपके काम और कोशिशों से अच्छा समय आता है। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। काफी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी, तो वो एक खेत पर जा पहुंचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहां पर एक झोपड़ी भी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर निकले। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई गई है, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते? आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है, और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते और बाकी बचे दूध का हम सेवन करके गुजारा कर लेते। शाम होने को आई थी और देर भी काफी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गुरु ने उस परिवार से वहां रुकने के लिए अनुमति मांगी और वो दोनों वहीं पर रुक गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है, और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करें, गुरु आखिर गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बातों से सहमत हो गया। वह दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा और लगभग 10-11 वर्ष बाद जब वह बड़ा गुरु बन गया तो उसने सोचा, क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की गई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफी देर चलने के बाद वह उस आदमी के घर पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसने बहुत ही हरियाली देखी, जहां बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और एक अच्छा सा बड़ा घर बना हुआ था। तो उस शिष्य ने सोचा, लगता है वह परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चला गया है।
शिष्य यह सोचकर जाने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा और बोला, शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके यहाँ पर कई सालों पहले मेरे गुरु के साथ आया था। उस आदमी ने मायूसी के साथ बोला, हाँ जी, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप बिन बताए यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस दिन हमारी बेस भी ना जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहने लगे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही था। फिर एक दिन मैंने लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाकर मैंने अपने खेतों में फसल उगाना शुरू किया तो मुझे कुछ मुनाफा होने लगा। मैंने उस मुनाफे से फलों के पेड़ लगा दिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और मेरा यह काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। अभी मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आगे वह आदमी बोला, अगर उस दिन मेरी बेस गई नहीं होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। उसी के कारण मैं कोई और काम नहीं करना चाहता था। जब वह बेस चली गई तभी मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा और आज उसका नतीजा मेरे सामने। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत के ही चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम भी हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूँगा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूँगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूँ। दोस्तों, कहीं आपकी जिंदगी में इस बहस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको एक अच्छी जिंदगी जीने से रोक रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दुनिया को दिखाइए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई हुनर तो छिपा ही रहता है। बस जरूरत होती है अपने हुनर को बाहर निकालने की। कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया। जिंदगी मुश्किल तब नहीं होती है जब आप मुसीबत में होते हैं, बल्कि जिंदगी तो तब मुश्किल में लगने लगती है जब आप उन समस्याओं को सुलझा नहीं पाते। जब आपके रास्ते में कोई पत्थर आ जाए तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो वापस लौट जाए या उस पत्थर को वहां से हटा दे। मोड़ आने पर रास्ता नहीं बदलते, बल्कि मोड़ लेते, तभी मंजिल आती। कुछ नहीं से कुछ भी नहीं आएगा, यानी सफल होने के लिए उस दिशा में काम करना जरूरी है। समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता है तो हालात बदलते हैं। इसलिए बदलते समय के साथ खुद को बदलने में ही समझदारी है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। जिंदगी में जो आसानी से मिलता है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, और जो लंबे समय तक चलता है वो आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी आप मुश्किल वक्त में हो तो निराश मत होना। नफरत और अहंकार से भरे व्यक्ति को बर्बाद होने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ये दो दुर्गुणी काफी होते हैं। घमंड की सबसे खास बात यह है कि वो आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वास्तव में आप गलत हैं। हमारी आंखें भले ही कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन कौन अपना है और कौन पराया, ये तो वक्त का चश्मा ही दिखाता है। किसी से बातें करने के लिए समय होना जरूरी नहीं है, बल्कि मन होना जरूरी होता है। मन होगा तो समय अपने आप मिल जाएगा।
जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। हमें जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और नहीं आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जिंदगी में कुछ चीजें नजरअंदाज करना बेहतर होता है, नहीं तो जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुश रहने की वजह देती है। यदि आप आसमान छूने का हौसला रखते तो आपको गिरने की परवाह नहीं करनी चाहिए। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से हल किया जा सकता है। समस्याओं से डरकर हार मानने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो धैर्य के साथ दर्द को सहन कर लेते हैं। धैर्यवान व्यक्ति सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में शांति रहता है। थोड़ा सा धैर्य बड़े ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलताओं में भी कुछ अच्छाई होती है, यह तुरंत दिखाई नहीं देती। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो समय के साथ वो अच्छाई जरूर नजर आएगी। कोई तारीफ करे या बुराई, धन आए या जाए, सुख हो या दुख, धैर्यवान व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। ऐसे लोग आसानी से मिल सकते हैं जो समस्याओं से डरकर हार मान लेते, लेकिन ऐसे लोगों को खोजना बहुत ही मुश्किल होता है जो धैर्य के साथ दर्द को सहन करने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह सोना आग में तपने के बाद चमकने लगता है, ठीक इसी तरह मुश्किल समय में धैर्यवान व्यक्ति निखर जाता है। वे लोग धैर्यवान होते हैं जिनका मन मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहता है। सकारात्मक सोच की वजह से मुश्किलों को आसानी से दूर किया जा सकता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकते हो। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता है, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता है। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ हमारी सोच की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी हो जाती। दूसरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हालातों को ना बदले, बल्कि खुद को बदले। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। जिंदगी में यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया है, बल्कि फर्क तो पड़ता है इस बात से कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। इस दुनिया में संभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं।
और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी नहीं सोचा है। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, बस उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट करती है। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हमें वैसे ही मंजिल मिलती। अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता है, केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं कर सकते, केवल प्रेम ही नफरत को दूर कर सकता है। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जीने के साधन तो हैं, लेकिन जीने के लिए कोई अर्थ नहीं है। जो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके प्रति ईमानदार नहीं है, यही विफलता का कारण है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे, उतनी देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। जब असफलता मिलती है, तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं है। तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाए। मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी भी किसी के भी दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे, तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं, वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही होता है, दूसरों के पास तो केवल इसका सुझाव होता है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। अगर नीयत अच्छी होती है, तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता है। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हो। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।